हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद बारिश निकली है तो बाहर निकलने का चांस मिला है। तो देखो, मैं बहुत ही अच्छे गार्डन में आके बैठी। देखो यहाँ पे कितना मस्त गार्डन दिख रहा है एकदम। देखो यहाँ पे प्यारे प्यारे ये गुलाब के पौधे भी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताऊं, अभी ज्योति मौर्य जो फेमस हो रही है तो उसके ऊपर एक मूवी बनी, वो मूवी मैंने देखा। तो वो सेम मूवी बनाया है कि जैसे ज्योति की शादी होती है, उसका ससुर घर पे रहते हैं, फिर ये पढ़ने जाती है और वहाँ से फिर उसको, अब सबको ही मालूम है स्टोरी, तो उसकी मनीष दुबे से पहचान होती है। जो सब है सारी दुनिया में ही तो वायरल है, अभी ये कोई नई बात तो नहीं है कि अभी आप लोगों को इसको बताने की ज़रूरत है दोस्तों। तो उसको मैंने देखा और मैं बहुत इमोशनल हो गई और उसमें अपनी थोड़ी सी बात, अपने पर्सनल लाइफ की बात उसमें बोल दी कि देखो, हर लड़की ज्योति मौर्य जैसे नहीं होती। और मेरी भी कुछ पर्सनल बात है दोस्तों कि ज्योति मौर्य से मिलती जुलती है। तो मैंने यही बता दिया कि मेरे पति भी मुझे पढ़ाए। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी उस टाइम पर सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी थी और 10वीं का जैसे मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ तो उसी साल गर्मी में मेरी शादी हो गई। और उसके बाद फिर शादी के बाद तो मम्मी को पढ़ाने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि मेरे से छोटे और 4-5 भाई बहन थे तो उनकी ज़िम्मेवारी थी, मतलब उनकी भी ज़िम्मेदारी निभाना था। तो मैं बोल भी नहीं सकती थी कि अब मुझे पढ़ाओ। तो मैंने हस्बैंड को ही बोला कि देखो, यदि आप मुझे 11th में एडमिशन करवाना चाहते हो तो करवाओ, मुझे पढ़ने का तो मन ही है। तो वो बोले ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ, तुम पढ़ाई करो। तो उस टाइम पर उनके पास भी ज़्यादा पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। वो भी एक टेलर की ऐसे छोटी सी दुकान चालू करके रखे थे, मतलब ज़्यादा नहीं था, 1-2 मशीनें रखे थे और सिलाई का काम करते थे। तो फिर भी उन्होंने मुझे उसी पैसे में से, और दुकान भी भाड़े से ले रखी थी, तो उसका भाड़ा भी देते थे और घर के खर्च, मेरी पढ़ाई के खर्च, ये सब वो उसी से निकालते थे। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब मैं हुई तो ज़्यादा टाइम, मतलब पढ़ाई हुआ, कंप्लीट किया मैंने। तो उसके बाद मैंने फॉर्म भरा तो मेरी एक अच्छी सी जॉब लगी। और जैसे कि मैं एमपी से हूँ, रीवा ज़िले से, तो उस टाइम पे मैं रीवा ज़िले के एक छोटे से, मतलब छोटा समझो या गांव ही था, नॉर्मल गांव जैसे रहते हैं ज़िले के अंदर, तो गांव में ही थी। लेकिन जब मेरी जॉब लगी तो मुझे भोपाल जाना था। तो फिर वहाँ पे मुझे ऐसा टाइम आया दोस्तों, सपना तो पूरा हुआ, जैसे कि हर इंसान के सपने पूरे होते हैं, तो सपना मेरा भी पूरा हुआ। लेकिन इस तरीके से वो सपना पूरा होगा मुझे पता नहीं था। उसी टाइम पर मेरे ऊपर एक ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी, आई कि मुझे 2 में से 1 को चुनना था, या कि मैं मेरे हस्बैंड को चुन लूँ या मेरी जॉब को चुन लूँ। क्योंकि उस जॉब के लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की। मेरे पति जो सिलाई का काम करते थे ना, उससे पैसे निकाल के मेरी फ़ीस देते थे, मेरी बुक्स है का पढ़ाई के। और हमने पढ़ाई के लिए इतने कम खर्च किए कि हम 2 ड्रेस पहन के ही जाते थे। यहाँ तक कि जब 11th और 12th में जो वो मिलता है ना, तो मुझे मतलब उसमें से जो प्राइज़ मिलता है ना, बच्चों को स्टेज पे बुलाया जाता है, कभी सरस्वती पूजा होता है, उसमें वार्षिकोत्सव जिसे कुछ लोग जानते हैं, या कि उसमें, तो मुझे किस चीज़ में मिला था, मेरे पास सिर्फ 2 ही कपड़े थे। फिर भी स्कूल जाने के लिए उस टाइम पर ये हालात थी कि सिर्फ 2 कपड़े थे मेरे पास, और कुछ घर पे ऐसे ही पहन लिया करते थे जो कपड़े घर पे होते थे। तो और जो स्कूल के लिए 2 कपड़े थे तो वो मैं जाके रोज़ का रोज़ निकालती थी, उसको धो के डाल देती थी, फिर उसको इस्त्री करके सुबह पहन के जाती थी। तो मुझे सफाई में मतलब इनाम मिला था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जो मास्टर लोग हैं, टीचर लोग हैं, तो वो भी मेरे कपड़ों को देख के नोटिस कर रहे हैं कि सिर्फ 2 ही कपड़े पहन के आती है, लेकिन इसके कपड़ों की रोज़ की नई-नई क्रीच रहती है, मतलब नई, ऐसा लग रहा है कि इसने अभी-अभी प्रेस करके पहना हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए मुझे मिला था कि मैं आज जो पहनी हूँ वो गंदा पहन के दूसरे दिन नहीं जानती थी। मैं उसको धो देती थी, फिर दूसरे दिन दूसरा पहनती, मतलब रोज़ के कपड़े को, 2 ही कपड़ों को मैं इतने अच्छे से करके जाती थी कि प्रेस करके। और उसके साथ बाद में अपने हस्बैंड के साथ भी सिलाई का काम में ये करती थी, उनकी हेल्प करती थी। मतलब बड़ी मेहनतों के बाद वो मुझे मिली, वो मंजिल मिली।
लेकिन फिर एक ऐसी मुसीबत आई उसी टाइम पर कि वो जॉब मेरे हाथ से निकल गई, क्योंकि उसमें से मेरे पति के सिर पे ऐसी मुसीबत आई थी कि मुझे 2 में से एक को चुनना पड़ा, या कि मैं पति को चुन लूँ या कि उनको छोड़ के जॉब में चली जाऊँ। तो दोस्तों यही बात जो है मैंने जज़्बाती से मतलब वो कमेंट्स में कर दिया। मुझे यही बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया। आज अगर वो जॉब मेरे पास होती तो मेरा जो स्टेटस है ना कुछ अलग ही होता, कुछ रहन-सहन अलग होता, हमारे पास पैसे भी होते। आज हम मिडिल क्लास की जो लाइफ़ जी रहे हैं वो नहीं होता। तो यही बात मैंने किया। तो उसमें मेरे एक कमेंट्स में हज़ारों रिप्लाई आया है दोस्तों। तो यदि वो रिप्लाई करने वाले दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ भी मुझे लाइक सपोर्ट करें दोस्तों। और उन सबको थैंक यू कि उन्होंने मेरे जो कमेंट्स को, मेरी जो प्रॉब्लम को समझा। और थैंक यू वो बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो एक कमेंट्स किया तो उसमें जब मैं देखी थी तो 700-800 रिप्लाई आ चुके थे मेरे कमेंट्स के ऊपर कमेंट। दूसरे चैनल की वीडियो है किसी दूसरे यूट्यूबर भाई की, तो उसमें मैंने अपना जो बताया, यही प्रॉब्लम बताया कि देखो आप लोग हर औरत को ज्योति बहन की तरह मत रखो, क्योंकि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। ये आप लोग भी अच्छी तरह से समझते हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से भी बहुत समझदार लोग हैं। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, कुछ भी मानो, तो इतना समझ नहीं है, लेकिन बहुत समझदार लोग हैं। और उन सबको पता है कि हर औरत एक जैसे नहीं होती। तो वही मैंने कमेंट्स किया कि हर औरत को अब ज्योति की तरह, जो ज्योति मौर्य है उसके नाम पे हर औरत को आप नहीं बोल सकते। तो यही बात मैंने लिखा है थी दोस्तों। तो यदि कोई गरीब की लड़की है और उसके ससुराल में उसे प्यार, सपोर्ट और अच्छा साथ मिलता है, वो ईमानदार है, उसके माता पिता ने उसको अच्छे से संस्कार दिए हैं, तो वो हर लड़की ऐसी नहीं होती। लड़की कोई ऐसी होती है, तो उसे चाहे कितना भी संस्कार दो, माता पिता की भी गलती नहीं है, वो हो ही जाती है। इसीलिए वही मैं लिख दी। तो बहुत कमेंट्स हैं मेरा कमेंट्स लोगों को बहुत पसंद आया दोस्तों। और वो एक फ़िल्म है ज्योति मौर्य के ऊपर बनी फ़िल्म, यही टाइटल उसका लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि ये इतने सारे लोगों को मेरा कमेंट्स तो पसंद आया। अब मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोस्तों जिस तरह से मेरा कमेंट्स पसंद आया, तो वो कमेंट्स मेरे मन के भावनाओं से ही निकली है, मैंने ही कमेंट्स में लिखा है। तो यदि आपको मेरा कमेंट्स, मेरा विचार, मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट भी करें। नहीं बढ़ पा रही हूँ, जब तक मुझे पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। बस यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और यहीं से आज के लिए वीडियो बंद करती हूँ।